नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म ये अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ है अल्लाह को समर्पण। अल्लाह को समर्पण यानी अरबी भाषा का जो इस्लाम है, ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। और इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं। हजरत मोहम्मद साहब हैं। और हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। मक्का वर्तमान में सऊदी अरब में पड़ता है। सऊदी अरब में पड़ता है। और इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। और इनके जन्म होने से पहले इनके पिताजी का देहांत हो गया था और जन्म के 6 वर्ष बाद इनकी माताजी का भी देहांत हो गया था। तो इनका जो पालन पोषण है इनके चाचा और दादाजी ने किया था। और 25 वर्ष की आयु में इनकी शादी खदीजा नामक विधवा से हुई। खदीजा नामक विधवा से हुई। और इनकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम फातिमा और दामाद थे अली हुसैन। और जो इनकी पत्नी खादिजा थी, इनके 2 पुत्र व 4 पुत्रियां हुई। लेकिन फातिमा ही जीवित रही। फिर से इतना रिवाज कर लेते हैं। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अल्लाह को समर्पण। और इस इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। और इनके जन्म 527 ईस्वी में मक्का में हुआ, जो सऊदी अरब में पड़ता है। जो कुसियस कुलीन वंश से थे और वानुसियस कुल में जन्मे हुए थे। और इनका जो पिता है अब्दुल्ला, माता अमीना। और 25 वर्ष की आयु में इनकी शादी खदीजा नामक विधवा से हुई थी। और इनकी पुत्री के नाम फातिमा और दामाद अली हुसैन थे। और खदीजा जो इनकी पत्नी थी, उनके 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई। लेकिन सिर्फ फातिमा ही जीवित रही। चालीस वर्ष की आयु 610 ईस्वी में
इन्हें 610 ईस्वी में इन्हें मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये पैगंबर कहलाए। इन्होंने अपने आप को पैगंबर या दूत बन जाने की घोषणा की। और 24 सितंबर 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना गए, जिसे हिजरत कहा गया। और इस्लाम धर्म में इसे हिजरी संवत कहा गया। इन्हें पवित्र ग्रंथ कुरान को देवदूत गैब्रिएल ने उपहार स्वरूप भेंट की। कुरान पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। अरबी भाषा में लिखी गई है। मोहम्मद साहब ने अपने शिष्यों को अरबी भाषा में उपदेश दिए हैं। ऐसे देखते हैं पूरा कि 40 वर्ष की आयु में 610 ईस्वी में इन्हें मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने आप को पैगंबर या दूत बन जाने की घोषणा की, या इन्होंने ये कहा कि अब हम पैगंबर हैं या दूत हैं। इस 24 सितंबर 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना गए। मतलब ये अपनी मर्जी से नहीं गए, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो जो सऊदी अरब के पुरोहित वर्ग थे या उच्च वर्ग के लोग थे, वो इनसे नाराज़ हो गए। तो जब ज़्यादा नाराज़ हो गए तो उनको मक्का छोड़ना पड़ा। उस समय इन्होंने 280 किलोमीटर की
280 मील की यात्रा रेगिस्तान से तय करनी थी, जो आसान नहीं थी, लेकिन इनको 280 मील की रास्ता उस समय उनको तय करना पड़ा, जो बहुत ही दुर्गम रास्ता था। और इस्लाम जगत में उस सफ़र को हिजरत कहा गया, लेकिन इस्लाम जगत में या इस्लाम धर्म में इसे हिजरी संवत कहा गया। जैसे ही भारत सरकार का शक संवत होता है, शक संवत है जो 78 ईस्वी शुरू हुआ था, ऐसे ही 622 ईस्वी में हिजरी संवत कहा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिजरी संवत कब शुरू हुआ, तो 622 ईस्वी में। इसके बाद इन्हें पवित्र ग्रंथ कुरान या पवित्र पुस्तक कुरान देवदूत गैब्रिएल ने उपहार स्वरूप दी थी, और कुरान पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई, यानी जो कुरान है उसे अरबी भाषा में लिखा गया है। और मोहम्मद साहब ने अपने जो उपदेश हैं वो अपने शिष्यों को अरबी भाषा में ही दिए हैं। हजरत मोहम्मद साहब 622 में मदीना गए, लेकिन 630 ईस्वी में अपने 10,000 समर्थकों के साथ वापस आकर मक्का पर अधिकार कर लिया। मक्का पर अधिकार कर लिया। और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई, और इन्हें मदीना में दफनाया गया। मदीना में दफनाया गया। इनके उपदेश व वाक्य हदीस नामक पुस्तक में संकलित हैं। हदीस नामक पुस्तक में संकलित हैं। मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया। नंबर 1 सुन्नी। नंबर 2 शिया। सुन्नी जो थे वो हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षा पर विश्वास करते थे, हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षा पर विश्वास करते थे। जो शिया थे वो अली हुसैन
की शिक्षा पर विश्वास करते थे, शिक्षा पर विश्वास करते थे। अली हुसैन की शिक्षा पर विश्वास करते थे। फिर से देखते हैं, हज़रत मोहम्मद साहब 622 में तो मदीना गए, लेकिन 630 ईस्वी में वापस अपने 10,000 समर्थकों या अनुयायियों के साथ वापस आकर मक्का पर उन्होंने अधिकार कर लिया और इनकी जो मृत्यु 632 ईस्वी में हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया और इनके उपदेश व वाक्य हदीस नामक पुस्तक में संकलित या एकत्रित किए गए। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। बटने का मुख्य कारण था कि उनके जो खलीफा बनाया जाना। तो 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो जो शिया सुन्नी लोग थे, सुन्नी लोग ये कहते थे कि हज़रत मोहम्मद साहब के कोई भी अनुयायी खलीफा बन सकता है, लेकिन जो शिया के समर्थक या अली हुसैन के समर्थक थे वो ये कहते थे कि सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा बनेगा या बन सकता है। इसी कारण शिया और सुन्नी 2 भागों में बट गया। छः 661 ईस्वी में अली हुसैन की हत्या कर दी गई और 680 ईस्वी में अली के पुत्र हसन हुसैन की हत्या करबला में कर दी गई। पैगंबर के उत्तराधिकारी या हज़रत मोहम्मद साहब के हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। अगला आगे है खलीफा पद 1924 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा और 1924 ईस्वी के बाद तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। मोहम्मद साहब की जीवनी इब्न ईसाक ने लिखी। फिर से देखते हैं इसको है कि 661 ईस्वी में अली हुसैन की हत्या कर दी गई और 680 ईस्वी में अली हुसैन के पुत्र हसन हुसैन की हत्या करबला में
कर दी गई थी और हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाई और खलीफा पद 1924 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। 1924 ईस्वी के बाद तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया और मोहम्मद साहब की जीवनी इब्न इसाक नामक व्यक्ति ने लिखी। इब्न इसाक नामक व्यक्ति ने लिखी। आगे है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस ईद ए उल मिनाद ईद मिनाद उल नबी ईद मिनाद उल नबी के रूप में मनाया जाता है। के रूप में मनाया जाता है, जो मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है। इस्लाम धर्म का प्रधान उपदेश अल्लाह एक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल या पैगंबर हैं। मोहम्मद उसके रसूल या पैगंबर हैं। हिजरी संवत में एक वर्ष में 354 दिन होते हैं। 354 दिन होते हैं। हिजरी संवत का पहला महीना हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम उल हराम मुहर्रम उल हराम और अंतिम महीना जिज हजा है। फिर से देखते हैं हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म दिवस है उसे ईद ए मिनाद उल नबी के रूप में मनाया जाता है, जो मुस्लिम धर्म का या इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है। और इस्लाम धर्म का प्रधान उपदेश अल्लाह एक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल या पैगंबर हैं। अल्लाह इल्ला रसूलुल्लाह। इसके बाद हिजरी संवत में एक वर्ष में 354 दिन होते हैं, जो हमारे वर्ष में या
रोमन वर्ष में 365 दिन या 366 दिन होते हैं। ऐसे हिजरी संवत में 354 दिन होते हैं। और हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम या उल हराम, जैसे हिंदी के जो महीना पहला महीना चैत्र होता है और अंग्रेजी के पहला महीना जनवरी होता है, ऐसे ही इस्लाम धर्म में या हिजरी संवत में पहला महीना मुहर्रम उल हराम और अंतिम महीना जिज हजा होता है। अंतिम महीना जिज हजा। आगे है हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। इन्होंने 5 शिक्षाएं दी हैं, अपने अनुयायी को 5 शिक्षाएं दी। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 रमज़ान, नंबर 3 कलमा का मतलब है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और मुहम्मद उसके पैगंबर हैं। पैगंबर उसके, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर है। रमज़ान यानी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के लिए कहा, रोज़ा रखने को कहा, रोज़ा रखने को कहा। नंबर 3 ज़कात, ज़कात में कहा कि व्यक्ति अपनी आय का 2% ज़रूरतमंद को दान दे। नंबर 4 व्यक्ति को या हर व्यक्ति को 5 बार नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। 5 बार नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 5 मुसलमानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का स्थित काबा ज़रूर जाना चाहिए। और किसी किताब में आता है कि बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देनी चाहिए। वैसे देख लेते हैं
कि हज़रत मोहम्मद साहब ने 5 शिक्षाएँ दी या 5 शिक्षाओं पर जोर दिया। पहला कलमा, यानी अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, किसी किसी किताब में ये नहीं आता है। दूसरा रमज़ान, रमज़ान के महीने में हर मुसलमानों को रोज़ा रखना चाहिए और सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्योदय से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद तक। और ज़कात, ज़कात में कहा गया कि हर व्यक्ति ज़रूरतमंद को 2% या जितना हो सके उतना ज़रूरतमंदों को दान दे। इसके बाद हर व्यक्ति को 5 वक्त या 5 बार या 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। और मुसलमानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का स्थित काबा ज़रूर जाना चाहिए। और किसी किताब में लिखा मिलता है बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देनी चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।